हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीपीयू 2023 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीपीयू के लिए एक नेगेटिव मार्किंग से संबंधित एक नोटिस आया है। इस नोटिस की जो है चर्चा करेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में आपको इसको समझा दूंगा। उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस या एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि जब भविष्य में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, स्टेट प्रेफरेंस भरना होगा, रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए होगा, एसएससी के एंड से आने वाले नोटिफिकेशन और नोटिस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों में मैं आपकी सहायता कर देता हूं, तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ना इंश्योर कीजिए। फिलहाल बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। ये एक करिजेंडम नोटिस है। करिजेंडम का मतलब होता है जो आप लोगों का एक्चुअल नोटिफिकेशन आया था उसमें एक प्रकार का अब आपका अमेंडमेंट किया गया है। और ये नोटिस जो है, अब देखो पुराना जो नोटिफिकेशन एक बार आ चुका बैक डेट में जाके, तो उसको जो है वापस से बदला नहीं जा सकता और बैक डेट में रिलीज़ किया जा सकता। इसीलिए एक प्रकार का करिजेंडम है, ये एक प्रकार का अमेंडमेंट है कि अब से संबंधित नोटिस में, संबंधित नोटिफिकेशन में इस पॉइंट पर जो बात लिखी हुई थी उसको अब उस प्रकार से ना पढ़कर इस करिजेंडम में जो बात लिखी हुई है उस प्रकार से आगे के लिए पढ़ा जाएगा। अब ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बता दूं। कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू द नोटिस, दिस नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएसए एग्जामिनेशन 2023 अपलोडेड ऑन दी। जी हाँ, 22/7/2023 को आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया था सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPS में एग्जामिनेशन में, मतलब आप लोगों का सीपीयू इन शॉर्ट बोलूँ 2023 का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 22/7/2023 को, उसमें ये एक प्रकार का अमेंडमेंट है, करिजेंडम है। करिजेंडम क्या है? पैरा 12.12 में करिजेंडम किया गया है, परिवर्तन किया गया है। यानी कि जो आपका एक्चुअल नोटिफिकेशन था उसमें जो 12.2 जो एक्चुअल नोटिफिकेशन था उसमें जो आपका 12.2 नंबर पर आपका चीज़ें मेंशन थी, उसको अब इस करिजेंडम में जो चीज़ें मेंशन है उस प्रकार से रीड किया जाएगा। क्या चीज़ें मेंशन है? सेट द एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट द नेगेटिव मार्किंग इज अमेंडेड अंडर एज। तो आप लोगों का जो ये था, इसमें जो है आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा की गई थी 12.2 नंबर में, इसी में अब अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ये कुछ इस प्रकार से था, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। जब नोटिफिकेशन, एक्चुअल नोटिफिकेशन आया उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की जो है आप लोगों की डिसाइड की गई थी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी सीपीयू 2023 में। उसमें अब परिवर्तन करके ये कर दिया गया है, ये आप लोग पढ़ेंगे अब। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की कर दी गई है। तो ये आप लोगों के लिए, जो बच्चे तुक्के लगाते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जो बच्चे तुक्के नहीं लगाते उन लोगों के लिए थोड़ी सी गलत खबर है। क्यों? क्योंकि पहले जो मार्किंग थी नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 की थी, इसको अब ख़त्म करके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। अब से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को सीपीयू एग्जामिनेशन 2023 में देखने के लिए मिलेगी। ये आप लोगों का इन शॉर्ट में नोटिस था। अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द नोटिस और अफोरसेड एग्जामिनेशन शैल रिमेन अनचेंज्ड। जो बाकी नोटिफिकेशन है वो अभी के लिए अनचेंज्ड है, एज इट इज़ है। ये जो है नोटिस आउट हुआ है एसएससी सीपीयू 2023 के लिए। आई होप आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी। एक और बार सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी, जो अब 1/3 की ना होकर 1/4 की होगी। ठीक है ना? यानी कि नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स अब थोड़ा कम स्ट्रिक्टनेस के साथ काटे जाएंगे। ये आप लोगों का नोटिस था। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताता हूँ।